हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी गोल्ड है हमारे इंडिया में, ठीक है, तो उसकी क्या लीगल लायबिलिटीज हैं, क्या मतलब कि कितना आपके घरों में गोल्ड आप रख सकते हो। अगर आप मेल पर्सन हो, आप फीमेल पर्सन हो, तो कितना गोल्ड आपको क्वांटिटी आप अगर रखोगे तो इनकम टैक्स के लिए आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। और कितना गोल्ड अपने घर में आप सेफली रखने के लिए इंडिपेंडेंट हो, और कितना गोल्ड अगर आप अपने घर में रखते हो तो आपको गवर्नमेंट को कोई भी नोटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट को कोई भी आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उनको कोई भी इंटीमेशन या कोई भी ऐसी चीजें देने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप पे कोई भी इनकम टैक्स या किसी भी तरीके का इंटीमेशन या कोई भी नोटिस आपको नहीं आएगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या क्या है और कितनी गोल्ड हम लोग रख सकते हैं। हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है, तो इस डीमोनेटाइजेशन होने के बाद आपको पता होगा कि कैश में जब नोटबंदी हुई तो कैश में जो पुराने 500 के नोट थे और 1000 के नोट्स थे तो उनको एक्सचेंज किया गया गोल्ड पे। तो बहुत से लोगों ने बहुत सारा गोल्ड खरीद खरीद के उन कैश को कन्वर्ट किया जो भी कर सकते थे, और उनका कोई भी बिल रेज नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे गोल्ड हमारे इंडिया में बिक गए। उस समय आपको पता होगा इंश्योरेंस भी सेल आउट हुए थे, गोल्ड भी सेल आउट हुए थे, जहाँ से लोग कन्वर्ट कर सकते थे वहाँ से कन्वर्जन हो सकता था, और इसी 1 से 2 दिन के लूपहोल के बाद फिर एक नया रूल आ गया था। बट तब भर में जितने लोगों को करना था उन्होंने अपना पैसा सेटल कर लिया था। तो इसके बाद 1 दिसंबर 2016 में 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गोल्ड डिक्लेरेशन स्कीम बनाया। उसमें कहा कि आपके लिए एक सर्टेन कंडीशन है, अगर आपके घर में जो भी गोल्ड है वो आपकी गोल्ड की क्वांटिटी कितनी होगी और कितने स्टोरेज पर हम आपसे कोई भी क्लेम, कोई भी आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी उससे ज़्यादा हुई तो हो सकता है हम आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो ऐसे अब देखते हैं कि क्या लिमिट्स ऐसी लगाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई भी इनकम ऑफ सोर्स है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका कोई इनकम सोर्स है और उस फैमिली मेंबर में आप अपनी इनकम अर्न करते हो तो आप जो भी गोल्ड खरीदते हो तो इवन आपको हर एक गोल्ड की इनवॉइस ही मिलती है, अगर आप पक्की रसीद खरीदते हो तो। और गवर्नमेंट अभी चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही है कि आप जो भी गोल्ड आप बाई कर रहे हो उसकी आपको रसीद रिसिप्ट लेना जरूरी है। क्योंकि और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी कोई भी गोल्ड खरीदिए तो इन फ्यूचर आपके लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आप उसको प्रूव कर सकते हो अपने सोर्स ऑफ इनकम्स में के थ्रू आप उसे बाई कर रहे हो, तो आपको इनवॉइस मिल रही है, तो आप गवर्नमेंट को आईटीआर जब फाइल करते हो तो आप शो कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बट अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा। देखिए, अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो यहाँ पे देखिए, कोई भी मैरिज लेडी है, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है, तो वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के 500 ग्राम्स की लिमिट तक का गोल्ड रख सकती हैं। उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी आपसे क्वेश्चन रेज नहीं करेगी। और इसी तरीके से जो क्योंकि उनको पता है कि जो मैरिड लेडीज़ होती है, लेडीज़ को शादियों से लेकर के उनके इनहेरेंट भी बहुत सारे गोल्ड्स रहते हैं, तो उनको गोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उन्हें गोल्ड से अलग ही मोह होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनकी लिमिट डिसाइड की हुई है कि 500 ग्राम्स का अगर किसी मैरिड लेडी के नाम पे है, ठीक है, तो उनसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। और यहीं पे आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में आपका जो लिमिट सेट की गई है वो 250 ग्राम की गई है। सबसे कम आपकी जो लिमिट है वो मेल्स के थ्रू है, क्योंकि मेल्स में ये बोला जाता है कि मेल जो होता है मैक्सिमम अर्निंग पर्सन होता है, ठीक है। अगर वो अर्निंग पर्सन है, अगर वो कमा रहा है तो अपने सोर्स ऑफ इनकम से जो भी गोल्ड है वो डिक्लेयर करेगा और शो करेगा ही करेगा। और अगर वो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो उसको हम लोग एलिजिबिलिटी देते हैं केवल 100 ग्राम्स की, मतलब 10 तोला। उससे ज़्यादा अगर इनकम, उससे ज़्यादा अगर उसके पास गोल्ड मिलता है तो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे क्वेरी कर सकती है। तो हम यहाँ पे हम समझ गए कि अगर मैरिज लेडी है तो 500 ग्राम्स मतलब 50 तोला, अनमैरिज लेडी है तो 25 तोला, और मेल पर्सन है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो 100 ग्राम्स। अब हम आते हैं यहीं पे, थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए मैं आप लोग बता दूं कि बहुत से लोगों के पास कोई इनहेरेंट गोल्ड होता है, ठीक है, जो पुश्तैनी सोना होता है, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे मतलब कि उसको एसेस करती है। तो यहाँ पे कोई और आपके पास उसका कोई बिल नहीं है, कोई आपका प्रूफ नहीं है, तो इस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती है कि वो आपका फैमिली बैकग्राउंड आपसे पूछती है, आपको जज करती है, आपके फैमिली का बैकग्राउंड
बैकग्राउंड और उसके प्रीवियस बिजनेस, ये सारी चीज़ें और सोर्स ऑफ इनकम की जो आपके पास गोल्ड आया होगा, वो आप ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थे कि आपके पास वो गोल्ड होने के चांसेस मैक्सिमम हैं, तो वो उस चीज़ों को आप अगर जस्टिफाई करते हो तो इनकम टैक्स आपको फ्री कर देती है और इनहेरेंट गोल्ड पे आपसे कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करती है। अब हम आगे आते हैं कि देखिए हमारे जो कंट्री का जो डेटा आया था 2019 में, तो वहाँ पे बताया कि यूएस के पास 8000 टन से ज़्यादा सोना है, इसलिए उसकी इकोनॉमी इतनी हाईएस्ट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप हमारे इंडिया के देखेंगे तो इंडिया सबसे नीचे पायदान पे है, जिसके पास केवल 600 टन से ज़्यादा सोना है। तो सोचिए अमेरिका के पास 10 गुना से भी ज़्यादा, आपका 10 गुना से भी ज़्यादा है, मतलब उसके पास 8000 टन से ज़्यादा सोना है, बट हमारे इंडिया के पास केवल 600 टन से ज़्यादा सोना है। लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको सन 2018 में इंडियन हाउस होल्ड हैव स्टॉक्ड अप टू 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा है कि जो फिगर्स आपको दिख रही हैं इंडियन इकोनॉमी में 600 टन, ये तो केवल ऐसी फिगर है जो कि बाहर है, लेकिन अगर हमारे इंडिया में घरों में देखा जाए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अक्षय तृतीया में आपका गोल्ड 750 850 टन 2019 में बाई किया गया है, और साथ ही साथ 760 टन 2018 में। और केवल घरों को ही अगर खंगाल दिया जाए, पूरे घर से अगर सोने गोल्ड निकल जाए, तो हमारे इंडिया गोल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, और हमारे इंडिया में जो गोल्ड माना जाएगा वो 25,000 टन से भी ज़्यादा गोल्ड है। ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। तो आप सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट इसीलिए इस टाइम पे गोल्ड एक्सचेंज लेकर के आ रही है, आपको गोल्ड लोन दे रही है, ताकि आप गोल्ड के बेसिस पे आप अपना लोन जब बाई करते हो तो आपके पैन से वो लिंक होता है, आपके बैंक अकाउंट से वो लिंक होता है, तो इंडिया के इकोनॉमी सिस्टम में ये पता चलेगा कि घरों में कितना सोना लोगों के रखा हुआ है। तो ये डिक्लेरेशन की एक स्कीम, ये गवर्नमेंट की प्लानिंग ही है कि धीरे धीरे इन स्कीम्स के थ्रू वो घरों से सोना जब निकलेगा तो उनके इकोनॉमी में कितना गोल्ड है उन्हें ये चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर आपके पास इनहेरेंट गोल्ड है तो आपकी लिमिट क्या है। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस इनकम को सोर्स को दिखा सकते हो, उसके इनवॉइस बिल्स वगैरह आप दिखा सकते हो, कभी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है तो मैरिड वुमेन है तो उनके पास जो लिमिट है आपकी, आप लिमिट के अंदर चल रहे हो 50 तोला, अनमैरिड लेडी है तो 25 तोला, और मेल है तो आपका 10 तोला, यहाँ तक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो और यहाँ पे एक जानने वाली एक और चीज़ है कि हम जब भी कोई गोल्ड बाई करते हैं तो गवर्नमेंट ने वैसे भी 50,000 के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो आपके पैन को मैंडेटरी कर दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो भी बड़े ब्रांड हैं, तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स हैं, वो कोई भी पेमेंट आपको करते हैं, कोई भी गोल्ड आपको बेचते हैं तो उस पर वो टैक्स तो प्रॉपर लेते ही लेते, साथ में आपका पैन लिंक करते ही करते हैं हर ट्रांजेक्शन्स में। और बैंकिंग के थ्रू पेमेंट लेना उनके लिए भी मैंडेटरी हो गया, वो भी कोशिश करते हैं कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट हो। तो इस केसेस में भी गवर्नमेंट को हर चीज़ों पे नज़र हो जाती है। तो इवन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने कभी डिक्लेयर नहीं किया है तो आप डिक्लेयर करिए चीज़ों को, और आपके पास कोई भी है एक्सेस गोल्ड है तो अगर कोई मतलब स्कीम आती है गवर्नमेंट की जिसमें आप ITR में शो करते हो तो आप अपने ITR में ज़रूर इसको शो करो, क्योंकि फ्यूचर में कुछ हैवी पेनल्टीज़ आ गई, कोई नए रूल्स आ गए तो उसमें आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ इस वीडियो क्लोज करता हूँ। और भी इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी CS रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हो और आप हमसे कोई भी सजेशंस ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच। मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूँ।